लगता है मेरी आवाज़ बाहर दिशा तक नहीं पहुंची। जरूर संध्या ने इस कमरे में कुछ करवा रखा है। कोई और तरीका ढूंढना होगा मुझे। दवाई लेके आता हूँ इसके लिए मैं। गुस्से को इंसान के ऊपर इतना नहीं हावी होना चाहिए कि वो अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो दे। मैं मानता हूं कि मेरा ऐसा फैसला सुनाने में आपको और पूरे परिवार को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। थारे को ये बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती क्या? देख विक्रम, पति पत्नी का जो रिश्ता हुए है ना, वो इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अरे वो थारी पत्नी है, इस परिवार की बहू है वो। ऐसे कैसे उसे अलग कर देंगे घर से? थारी नाराजगी अपनी जगह सही है, उसका मतलब ये तो नहीं कि उसको घर से उठा के फेंक दो। तो ही बता मुझे एक बात, अगर थारे शरीर का कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर दे तो उसके बारे में डॉक्टर से पूछने की बजाय उसको काट के फेंक देगा क्या? तो ऐसे ही थारी ये बींदनी है, अलग करके देखो उसको। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ घाव होते हैं जो कभी नहीं भरते भैया। और ऐसे समय में आपको डॉक्टर साहब भी यही सलाह देंगे कि अगर आपको अपनी जिंदगी बचानी है तो आप उस हिस्से को काट के फेंक दें। और मैं भी यही कर रहा हूं भैया। आपकी और संध्या भाभी की जोड़ी सबसे अलग है। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। इसीलिए आपको पति पत्नी का रिश्ता अनमोल लगता है। लेकिन मीना और मेरा क्या? मीना से मुझे मिला ही क्या है? झूठ, धोखा, इतने कांड। अरे उसने तो इस बाप से अपनी बेटी को भी अलग कर दिया। नहीं भैया, मैं अब ये सब नहीं सह सकता। मैं बस शांति से मुक्ति पाना चाहता हूं भैया। मैं अपने परिवार से जितना प्यार करता हूं ना, मैं उतनी ही नफरत मीना से करता हूं। और अगर इस फैसले से अगर मेरी परिवार पर आंच आ रही है तो मैं चुपचाप कहीं चला जाता हूं भैया। लेकिन अब मैं मीना के साथ नहीं रह सकता। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। किसी भी तरह मुझे अपने लोगों तक पहुंचना होगा। वक्त बहुत कम है।
मुझे नहाना है। साहब, साहब मुझे नहाना है। साहब। क्या हुआ? साहब नहाने दो ना। अभी सुबह ही नहाया था ना तू। ज्यादा नहाने से तेरे पाप नहीं धुल जाएंगे। साहब गर्मी बहुत है, पूरा बदन तप रहा है गर्मी से। जो करना है करने दो उसे। साहब चल नहा ले। साबुन दो। मैडम को बुलाओ। सर, संजय मैडम, सर, तो साबुन डालिए अपने मुंह में। क्या हुआ? मैम साबुन मुंह में डालिए इसने। बाहर निकालो साबुन इसके मुंह से। साबुन का एक टुकड़ा भी इसके पेट में नहीं जाना चाहिए। निकाल। मुंह खोल और थूक। मुंह में पानी डालो। थूक। और डालो। ठीक से चेक करो, इसके मुंह में सारा सा भी साबुन का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। क्या लगा था साबुन खा के हॉस्पिटल पहुंच जाओगे और यहाँ से निजात मिल जाएगी? इस गलत फहमी में मत रहना राजकुमार। इस तरह से बच के नहीं जा सकते तुम यहाँ से। बीमार होके फांसी की तारीख आगे बढ़वाना चाह रहा था ना तू? कोई फायदा नहीं होने वाला राजकुमार। किनके 8 दिन बचे हैं तेरे पास, सिर्फ 8 दिन। आज से ठीक 8 दिन बाद तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। कड़ी नजर रखो इस पर। संध्या भाभी साहब, लगता है बचपन में सुनी हुई कहानियां भूल गई हो तुम। शेर और चूहे की कहानी, उसमें भी शेर को चूहों ने जाल काट के बाहर निकाला था। आज इस शेर को भी चूहे ही बाहर निकालेंगे। हर जगह ढूंढ लिया राजकुमार को, पर उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा। ये तुमने ठीक नहीं किया संध्या। बिरजू, सूरज जी किधर है? दिशा दीदी, सूरज भाई साहब तो बाहर गए। ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ।
एएसपी संध्या, राजकुमार को छिपाकर तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? नहीं, इस होशियारी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत होगी तुम्हारा सुहाग। अब ये गोलियां तुम्हारी दुनिया उजाड़ देगी। तुम खेलती रहो आंख में चोरी, जब धमाका होगा तब खोलना अपनी आंखों की पट्टी। सॉरी संध्या, लेकिन तुमने मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आज मिश्री को चिज्जी खिलाऊंगा मैं। क्या खाएगी? जलेबी खाएगी? एक सेकंड। हाय मिश्री। हाय बोलो। इधर खड़ी। प्लेट किधर है? अरे भाई हमारे को 10 पीस इमरती देना। जी अभी देता हूँ। आज से तेरे मेरे बीच में कोई रिश्ता ना है, ना प्रेम का, ना नफरत का। आज की आग में सब जल के भस्म हो गया। अब तू देख कि मैं कैसे प्रेमा जी को तेरी सौतन बनाता हूँ। जी, सब तो मैं बिल्कुल ना लगा, मुझे कुछ इसके अलावा उन्होंने हमारे पास में चारा छोड़ा ही को नहीं है। हमारी तो इज्जत कचरे जैसी हो गई है, उससे भी बदतर है। लेकिन घर में हल्ला मचाने के लिए इसका देखना तो बड़ा जरूरी है ना। चतुरी, ओ चतुरी जी, फटी नहीं आ। क्या हो गया? घर में ना मिट्टी के तेल के पीपे की बड़ी जल्दी जरूरत पड़ने वाली है, मंगवा लियो जी। ये आखिरी मौका अपनी शादी बचाने का। मीना मुन्ने की नौटंकी करेगी ना, तभी उन्हें पता चलेगा थारा प्यार, और उस प्रेमा का जो भूत है ना तभी उतरेगा। ये चतुरी ने अभी तक हल्ला क्यों ना मचाया? ये कटे गए, कहीं इसे समझ तो ना आया, कहीं से समझ ही ना आया तो कि मैं मरने जा रही हूँ। अरे ये मरी है कटे। अरे ये मरी तो कहीं दिखी को नहीं रही, ये कहाँ मर गई? लक्ष्मण आया, ये भी हल्ला कम ना मचाता। हे मारे पहाड़ी वाले बाबा, मुझे आधा मत जलाना, पूरा ही जला देना। अब मैं जी के ना क्या करूंगी, मैं जी के क्या करूंगी? अरे मीना भाऊजी, अरे मीना भाऊजी क्या कर रहे हैं आप? मरने जा रही हूँ, और क्या? अरे मीना भाऊजी, गलत बात। अरे ये क्या कर रहे हैं? मिट्टी का तेल का खुशबू कैसे आ रहा है? मीना भाऊजी सुनिए, बाबा साहब का बहुत बड़ा हंगामा, और उस प्रेमा की बच्चे की होगी विदाई। बुला। अचानक ये चूहे कैसे मर रहे? पता नहीं, मैंने भी नोटिस किया, कुछ 3 से 4 चूहे मरे हुए मिले थे। हो सकता है आसपास किसी ने चूहे मारने की दवा रखी हो। फिर भी हमें इस घर में और इस घर के आसपास हो रही किसी भी हरकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर
पिछली बार गोम्स की मौत को साधारण मौत मानने का नतीजा हम देख चुके हैं, और अगर ऐसी कोई वजह नहीं है फिर भी राजकुमार की सेहत के लिए हमें पता लगाना जरूरी है। संध्या तुम परेशान मत हो, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। वैसे भी शायद तुम्हारी शिफ्ट खत्म होने को है, तुम घर जाओ। ठीक है। चलती हूँ। पहले गोम्स, फिर चूहे, आजादी, बलिदान तो मांगेगी। भाजी बीच में अपने उधर पे मिट्टी का तेल डाल लिए, जला लेंगे अपना। क्या हुआ लक्ष्मण? वो मिट्टी का तेल डाल लिए। मीनाक्षी, अभी मीनाक्षी, मीनाक्षी, अरे मछली भाजी, ये क्या कर रही हो मीनाक्षी? दरवाजा खोल। मैं बिल्कुल दरवाजा ना खोलूंगी। मैं इनके बिना ना जी सकूं। इनके बिना ना जी सकूं। मीनाक्षी देखो, दरवाजा खोलो। अरे मीना बिंदनी, दरवाजा खोलो पहले। वही कर रही हूँ जिठानी जी, जो एक कबला नारी करे है। क्या कह रही हो? मैं इनके बिना ना रह सकूं और नारी हमारी सादत मैं ना देख सकूं। माचिस कटे है, माचिस। बावली हो गई क्या? ऐसी छोटी छोटी बातों पर जानते हुए क्या कोई? कहाँ गई माचिस? क्या कह रही हो मीनाक्षी? विक्रम भैया कहाँ जा रहे? भाभी दरवाजा खोलो। सबके ये ना आए, अब बड़ा बम फोड़ती हूँ। अरे भाभी दरवाजा खोलो। देखो मीनाक्षी, जो भी बात है ना उसे मिल बैठ के हम सुलझा लेते हैं। मीनाक्षी, सब लोग इतना परेशान हो रहे, एक बार दरवाजा खोलो ना। अपनी बच्ची के लिए दरवाजा खोल दो ना। मिल गई माचिस। बाबा साहब, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। जेठ जी, जिठानी जी, मैं जा रही हूँ। जिठानी जी, बस एक बार इन्हें बुला दीजिए, इनके दर्शन करना चाहूँ। मारे विक्रम जी को बुला दीजिए, कोई मारे विक्रम जी को बुला दीजिए। विक्रम भैया को बुला के लाइए ना। हाँ। आजा आजा, बाहर आजा। मीनाक्षी, शांत हो जाओ, दरवाजा खोलो। आज तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की है, जितने भी झूठ बोले, उन सब के लिए हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रही हूँ। तू बात करना उससे। ये बावली हो गई है, अपनी जान लेने पे तो लिया हुई। ए जी, मैंने आज तक बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन एक बात सच है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करूँ। मैं मरने जा रही हूँ जी, मैं आपके बिना ना रह पाऊंगी। आप खुश रहना उस प्रेमा के साथ। हमारा प्रणाम स्वीकार करो। बोलो उसको, अरे बोल उसको। मीना, चुपचाप दरवाजा खोल। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा जी। सूरज जी, दरवाजा तोड़ दीजिए। आपकी मिनुड़ी जा रही है, मैं जला रही हूँ। ये क्या कर रही हो मीनाक्षी? नहीं, मैं दिमाग है नहीं, मुझे नहीं जीना। बाहर चलो। मुझे नहीं जाना। चलो बाहर चलो। मीनाक्षी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम पूरे परिवार को कितना दुख देने जा रही थी? चलो, सबसे माफी मांगो और वादा भी करो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगी। माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ जिठानी जी? शादी करके इस घर में आई थी, हमारे जीते जी ये हमारे लिए सौतन ला रहे हैं, 7 फेरों का, 7 कसमों का। ये इतना अपमान कर रहे हैं, ऐसी हालत में मैं क्या करूँ? बाबा साहब, आप इस घर में बड़े हैं, आप ही हमारा न्याय कीजिए। आप जो कहेंगे, जो फैसला करेंगे, मेरे को मंजूर होगा। न जाने इस घर के लोगों को क्या हो गया है। अच्छा है थारी बाबू ने ये सब ना देखा, और कितने दुख सहेगी वो बेचारी। मोहित, जाओ लड़की प्रेमा को बुला के लिया। बाबा साहब, प्रेमा जी को इसमें मत घसीटिए, उन्होंने कुछ ना किया। मोहित, जा। बाबा साहब तो आज भरी हुई बंदूक की तरह है, आते ही उस प्रेमा को ढेर कर देंगे। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।